संविधान बचाने अभी के रास्ता बता रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ जाए। अशोक जी, ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। अच्छा मान लो एक मिनट को, जहां आपके मुसलमान कैंडिडेट नहीं होंगे उनका क्या होगा? अशोक यादव चुनाव लड़ेंगे तब क्या होगा? क्योंकि जहां मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वो अशोक यादव को भी हटा देंगे। वो कहेंगे यादव भी क्यों रहे? नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप शो के एक जबरदस्त और आंखें खोल देने वाले अमिताभ अग्निहोत्री जी के डिबेट वीडियो में। समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली ने एक उन्मादी भीड़ के सामने ये भाषण करते हुए ये कह दिया कि दोस्तों 2027 में हम योगी की सरकार को हटा देंगे क्योंकि हमारी संख्या बढ़ने वाली है और बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे अशोक यादव जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनका कहना ये है कि ये उनका निजी बयान है। तब अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनको समझाते हुए कहा, अशोक यादव जी जब इनकी संख्या बढ़ेगी ना तब आपको इनको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपना सरिया कानून लाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। आप यादव हो तो क्या हुआ, ये आपको भी नहीं मानेंगे, आपको हटा देंगे। और उन्होंने अमिताभ अग्निहोत्री जी ने लेबनान का उदाहरण देते हुए कहा, यहाँ पहले वहाँ क्रिश्चियन रहा करते थे, जब इनकी संख्या बढ़ी तो वहाँ सरिया कानून आ गया और सारे क्रिश्चियन जो है वो गायब हो गए। और भी भारत के समक्ष जितने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कहा वहाँ भी हिंदू थे, वो कहाँ गए? तो दोस्तों अशोक यादव जी मजबूर है, उनकी पार्टी लाइन की वजह से अंदर ही अंदर अशोक यादव जी सब समझते हैं। इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे कि जो मौलाना नजीमुद्दीन है उनको भी अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छे से घेरा है। दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप शेयर जरूर करें लोगों के साथ, ताकि उनकी भी आंखें खुले जो आंखें बंद करके सोए हुए हैं। तो दोस्तों पूरा डिबेट वीडियो देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। मेरी छोटी बुद्धि ये समझ रही है कि अभी चूंकि आबादी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है क्या, इसलिए सरकार बदलेंगे। और जब आबादी बहुत तेजी से दौड़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, तो कहेंगे संविधान भी हटाओ, कोर्ट भी हटाओ, पार्लियामेंट भी हटाओ, अब शरिया चलेगा। नहीं, महबूब अली की जो प्रजाति है, उस सोच के जो लोग हैं भारत में, महबूब अली एक आदमी की बात नहीं कर रहा। उस सोच जो है ना, वो सोच तो अल्टीमेटली शरिया तक जाएगी ना। देखिए, इसको शरीयत से मत जोड़िए। शरीयत एक अलग चीज है, संविधान एक अलग चीज है। महबूब अली साहब की बात को शरीयत से बिल्कुल कतन मत जोड़िए, और ये जोड़ने के लायक नहीं है बात। शरीयत एक बड़े मुकद्दस उसूल और ज़ाब्ते का नाम है, और उस पर जो है वो करोड़ों लोग जो है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। ठीक है शाहबुद्दीन साहब, रुकना होगा। मैं यतीमा के पास जाऊं, मैंने यूं ही सवाल नहीं पूछा, बड़ी गंभीरता से पूछा, और शाहबुद्दीन साहब ने उसको खारिज किया। मैं उससे सहमत नहीं, बहुत अदब के साथ। झारखंड के एक गांव में मुस्लिम आबादी बढ़ गई, मेजॉरिटी में आ गए मुस्लिम। वो लोग खंड विकास अधिकारी के पास गए, बोले यहाँ के जो स्कूल है इनमें अब इतवार की छुट्टी बंद करो और शुक्रवार की करना शुरू करो। बोले क्यों? बोले मुसलमान आबादी में बहुसंख्यक हो गए, लो कर लो बात। शाहबुद्दीन साहब, टीवी पर किसी भी बात का खंडन मंडन करना सहज है, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, जमीन पर क्या होता है। शाहबुद्दीन साहब, लेबनान आजकल बड़ा चर्चा में है क्या? वहां आतिशबाजी हो रही है। 75 साल पहले पता है लेबनान क्या था? 70 साल पहले क्रिश्चियन स्टेट था, ईसाइयों का शासन था, ईसाइयों की व्यवस्था थी, ईसाई बहुसंख्यक थे क्या, सरसब्ज था। 75 साल किसी मुल्क के कैलेंडर में बहुत ज्यादा नहीं होते। आज 70% मुसलमान है वहां, और वो एक ही नारा लगा रहे, नाम रहेगा अल्लाह का, शरिया शरिया। शाहबुद्दीन साहब, कहां गए क्रिश्चियन? कहां गए? यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। महबूब अली एक आदमी नहीं है, ये विचार खतरनाक है। मौलाना साहब, हमको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, कुछ कालखंड पहले अफगानिस्तान में हिंदू शासन था, हिंदू राजा था ना? आज क्या स्थिति है? कौन लोग हैं जो तोप गोला लेके बाजार में घूम रहे हैं, बांधे मुरैठा, हाथ में हंटर लिए? कैसे हो गया ये? कैसे हो गया भाई? मैंने लेबनान का उदाहरण दिया, मैंने अफगानिस्तान का उदाहरण दिया, मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं। ये आबादी के प्रति इतना ललक क्यों है? आबादी बढ़ रही, वो लड्डू बांटो, पड़ोस में 10 बच्चे हुए, वो लड्डू बांटो, ये ललक क्यों है? आबादी बढ़ना कोई बहुत अच्छा काम है क्या? आप इसीलिए मंशा पर सवाल खड़ा होता है। आज के दौर में मौलाना साहब, कोई आबादी बढ़ने को अच्छाती ठोके, अच्छा माने, तो हमें शक नहीं होगा उस पर कि इसका मंशा क्या है। मंशा पर सवाल है। संविधान ऐसे बचेगा?
कि 10 बच्चे हो तो संविधान बचेगा और 2 बच्चे होंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा? मतलब समझ नहीं आ रहा, शरिया लाना चाहते हैं क्या? और आरोप आपका ये रहता है कि भाजपा ने संविधान की मर्यादा को लांछित कर दिया। तो आपके बड़े बूढ़े नेता संविधान बचाने अभी के रास्ता बता रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ जाए। अशोक जी, ऐसे तो काम नहीं कर पाएगा। अच्छा मान लो, एक मिनट रुको, जहां आपके मुसलमान कैंडिडेट नहीं होंगे उनका क्या होगा? अशोक यादव चुनाव लड़ेंगे तब क्या होगा? क्योंकि जहां मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वो अशोक यादव को भी हटा देंगे, वो कहेंगे यादव भी क्यों रहे। नहीं अशोक जी? देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि इस तरह का जो बयान उनका आया है उसका पार्टी से कोई मतलब नहीं, पार्टी की लाइन नहीं है। पार्टी की लाइन हमारी दूसरी है। हमारी लाइन जो है पार्टी को या हमारे जो उत्तर प्रदेश को अच्छी पुलिसिंग देना, अच्छी एम्बुलेंस सेवा देना, अच्छी सड़कें देना, लैपटॉप देना और पीडीए के आंदोलन को आगे बढ़ाना, ये हमारी पार्टी की विचारधारा है, रूपरेखा है। और ये इस तरह के देखिए नेता लोगों को कभी कभी व्यक्तिगत बयान आ जाते हैं, लेकिन हमारी पार्टी से इस बयान का कोई सरोकार नहीं है, दूर दूर तक नहीं। ये बात स्पष्ट आपको कर देना चाहता हूं जी। एक मिनट रुकना होगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था, मुझे मालूम है कि सपा इसका खंडन कर देगी, कहीं हमसे लेना देना नहीं, महबूब जाने, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था। मैं फिर वहीं आता हूं, खड़ा वहीं आके बहस को खड़ा करूंगा। जहां जहां धार्मिक आधार पर आबादी का असंतुलन हुआ, वहां वहां राष्ट्र बदल गया। भाई साहब, अमरोहा क्या बेच रहा है अशोक यादव जी? ये मसला केवल एक इस महबूब का नहीं है। हिंदुस्तान के किसी हिस्से में ऐसी सोच क्यों है? क्यों है कि आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की, इसलिए हम सरकार पलट देंगे? ये तर्क तो ठीक नहीं हो सकता। और हमने जहां जहां आबादी बढ़ती देखी, विश्व में नक्शे में वो देश गायब हो गए या उनका चित्र बदल गया। अब लेबनान का मसला कोई 100-200 साल का नहीं है। वहां भी महबूब अली जैसे लोग थे, बोले आबादी बढ़ाओ, और एक दिन इतनी आबादी बढ़ा दी कि हो गया कांड। क्रिश्चियन जान बचाए घूम रहे थे। अशोक जी? देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान की तुलना अफगानिस्तान, लेबनान और पाकिस्तान से नहीं होनी चाहिए। हमारा देश बहुत वर्सटाइल देश है, हमारा देश बहुत महान देश है। लेबनान भी भला देश था। आपने किसने कहा लेबनान का बवाली था? लेबनान तो तब बवाली हुआ, मौलाना साहब तो जानते हैं, जब वहां आबादी बढ़ गई, जिसकी बात महबूब अली कर रहे हैं। उससे पहले तो वहां क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट था, अच्छा चल रहा था, सरसब्ज था, मिडिल ईस्ट का पेरिस कहते थे उसको। खतरा यहां नहीं कि महबूब अली ने बोला, और ये भी कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं, सपा ने अपने को अलग कर लिया, ये सब तो रस्मी चीजें हैं। खतरा यह है कि जब महबूब अली ये बोल रहे थे माइक से, तो उन्मादी भीड़ इंशाअल्लाह का नारा लगा गुलजार कर रही थी। खतरा वहां है मौलाना साहब। सपा आज है कल नहीं रहेगी, भाजपा आज है कल नहीं रहेगी, कांग्रेस आज है कल नहीं रहेगी, है देश तो रहेगा ना। अशोक भाई, कहने से नहीं काम चलेगा कि नहीं अफगानिस्तान फलाना लेबनान से भारत का कुछ नहीं। लेबनान वाले भी यही कहते थे, हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती किसी से। क्या उनको बना दिया ना कबूतर लेबनान को? 75 साल में देश की स्थिति परिस्थिति ही बदल दी। मौलाना साहब, जब मैंने कहा कि शरीयत का मसला, तो आपने कहा नहीं वो बड़ी चीज है, ये छोटी चीज है। अंग्रेज भारत को कमजोर करने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग के कंधे पर हाथ रख दिया, ठीक, जिन्ना के, और भारत बट गया, ठीक, पाकिस्तान बन गया। 200 साल बाद इंग्लैंड में धीरे धीरे पहुंचते रहे वो लोग, और जब अपनी संख्या ठीक हो गई तो उनने वहीं मुनादी कर दी। इंग्लैंड में, लंदन में जो प्रदर्शन होते हैं, उनकी मुख्य मांग मालूम है क्या होती है मौलाना साहब? क्या? शरिया चाहिए, शरिया से चलेंगे। अमरोहा में शरिया नहीं लगेगी, लंदन तक में तो मांग हो रही, फ्रांस तक में तो आगजनी हो गई। किसके लिए आगजनी हुई? शरिया चाहिए। मौलाना साहब, आप मुझे बताइए, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बताइए जहां पॉपुलेशन मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लाम मानने वाली हो, और वहां की व्यवस्था, वहां की शासन विधि लोकतंत्र से चल रही हो। जब तक मेजॉरिटी में नहीं, तभी तक लोकतंत्र है, और तभी तक पीडीए भी है। उसके बाद पी को भी भगाओ, डी को भी भगाओ। मौलाना साहब, ये स्थिति नहीं है क्या? ये महबूब अली साहब की बात जो है वो हेट स्पीच के दायरे में आती है। ऐसे ही बरेली में एक साध्वी निरंजन जी आई थी, उन्होंने कहा कि हिंदुओं से मैं कहती हूँ वो 8-8, 12-12, 14-14 बच्चे पैदा करें, ये भी हेट स्पीच में आता है। स्वामी उन्नाव के मेंबर पार्लियामेंट, वो भी इसी तरीके से बात कानपुर के एक जलसे में कहते हैं, वो भी हेट स्पीच के दायरे में आता है।
आजम खान तो अपनी सजा भुगत रहे हैं और वो सुधार घर में हैं, तो वो भी बहुत सारी बातें ऐसी कहते थे जो हेट स्पीच के दायरे में आता है। तो ये सियासी लोगों की बात मत करिए, ये तो बनाने के बजाय बिगाड़ने के काम करते हैं, जोड़ने के बजाय तोड़ने काम करते हैं, मोहब्बत के बजाय नफरत का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है मौलाना साहब, बहुत अदब से कहूंगा। आप कहते हो सियासी लोगों की ना सुनो, मैं उससे नाइतफाकी रखते हुए कहता हूं केवल सियासी लोगों की सुनो भैया। क्या हिंदुस्तान जब बटा था तो किसी मौलाना की सुनी गई थी? नहीं ना। जिन्ना की सुनी गई? वो सिगार पीते थे और सब तरह का गोश्त भी खाते थे, ये तो आपको पता ही है। सारे मौलाना उनकी शरण में गए कि नहीं गए? सारे मौलाना ने कहा कि नहीं जिन्ना ही सबसे बड़े अवतारी हैं मुसलमान के? कहा ना। जिन्ना को नबी किसने बनाया? मौलाना साहब, जिन्ना को तो नबी बना दिया था आप मुसलमानों ने इस देश के। फिर आप कह रहे हो ना आजम की सुनो, ना अफजाल की सुनो, ना मुख्तार की सुनो, ना अतीक की सुनो, ना महबूब की सुनो, ना महबूबा की सुनो। अरे फिर किसकी सुने? किसकी सुने भैया? हम तो दूध के जले हैं, छाछ भी फूक फूक के पिएंगे ना। मुझे एक चीज लग रही है कि अभी तो भाई चूंकि अभी ताकत उतनी नहीं बढ़ी, तो अभी यह है कि भाई योगी को हटा देंगे, भाजपा को हटा देंगे 27 में, लेकिन ताकत तो लगातार बढ़ानी है। ठीक, तो जब ज्यादा ताकत आ जाएगी तो फिर यादव भी क्यों रहे? क्या फिर महबूब अली मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो? क्या फिर शिवपाल यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव क्यों? अशोक यादव भी और दुर्गा यादव भी। क्या फिर रफीक फुरकान क्यों नहीं? और महबूब अली मुख्यमंत्री? महबूब अली एक व्यक्ति है, अब जाल अंसारी भी दावा ठोक सकते हैं। बर्क तो रहे नहीं, आजम खान जेल और रेल के बीच में। या आपको दिख रहा है कि ऐसा भी हो सकता है? अभी तो चलो लड़ाई भाजपा से है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा अगर यही चलन चलता रहा कि वो कहेंगे यादव भी हटाओ। हटाओ क्यों रहेंगे यादव? सवाल तो ये उठता है कि इस प्रदेश के, इस देश के पिछड़े और दलित को भारतीय जनता पार्टी तो चुनावी हिंदू मानती है, फिर ये किस हिंदू की बात कर रही भाई? और अब बात आज महबूब अली की हो रही है। 2014 में आपको याद होगा अमिताभ जी, उसी महबूबा के साथ सरकार बनाए थे लोग, पीडीपी के साथ। तो अब इनकी विचारधारा किसके साथ कब क्या बदल जाए, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। आपने कहा का नाम भी आपको याद होगा, 1940 का दशक था, 40 का दशक था, जब आरएसएस और जनसंघ ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, एनडब्ल्यूएफपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में, बंगाल में। तो ये तो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि रखने वाली जिन्ना की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, उनके साथ इन लोगों का पहले ही गलबैया हो चुका है। तो ये क्या बात करेंगे ऐसी बात कि भारत की विभाजन की पृष्ठभूमि लिखने वालों के साथ सरकार बना लेते? तो इनकी इच्छा में सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाना है, न हिंदू है न मुसलमान है, इनका तो सीधा फंड भगवान को भी जातियों। अशोक जी अभी रुकना होगा, मेरा विषय ये नहीं कि भाजपा ने किसके साथ गठबंधन किया, सपा ने किसके साथ किया, ये विषय नहीं आज। ठीक, सबके साथ करो, वो आपका प्रेरोगेटिव है। मैं समझना चाह रहा हूं ये जो आप नया वो लाए हो पीडीए, मुझे बता दो जहां मुसलमान मेजॉरिटी में हुआ वहां दलित कहां है और पिछड़ा कहां है? बता दो। नहीं ना, अफगानिस्तान में भी हिंदू थे, दलित भी थे, पिछड़े भी थे, वो कहां गए? बांग्लादेश में कहां गए? पाकिस्तान में कहां गए? आकाश ले गया, पाताल ले गया, कहां गए? बताओ ना। आप ये जो बैनर लेके चल रहे हो पीडीए, मौलाना साहब आप भी इस पर थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। पाकिस्तान के हिंदुओं जो दलित थे उनको कौन खा गया? पिछड़ों कौन खा गया? अफगानिस्तान, बांग्लादेश। आखिर गए कहां? जब बांग्लादेश बटा था तो वहां 17% था, पाकिस्तान बना था तो वहां 20% था, कहां गए? और अब बताया यार नहीं, ये तो हम लोग तो सहअस्तित्व वाले लोग हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। मौलाना साहब एक उदाहरण मुझे इतिहास से बता दीजिए कि जहां इस्लाम ताकतवर हुआ और उसने फिर सबको साथ लेके चला हो। शो मी द सिंगल एविडेंस। मेरा तर्क फिर वही है, पाकिस्तान का हिंदू कहां गया? अगर कोई बीमारी फैली तो ऐसा तो नहीं केवल हिंदू मरा, मुसलमान ने मरा, कहां गया? थानों में रिपोर्ट नहीं है, कहीं तो गया होगा, या आकाश नील गया? बांग्लादेश। इसलिए यह तर्क ठीक नहीं है कि नहीं हम आईन से चलेंगे। मुझे उदाहरण बताइए दुनिया के किस हिस्से में आईन से चले? सीरिया में आईन से चल रहा है? नहीं। पाकिस्तान में आईन से चल रहा है? नहीं। अफगानिस्तान में आईन से चल रहा है? नहीं। जहां देख लीजिए।
तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो आंखें खोल कर सो रहे हैं, सॉरी जो मैंने कहा कि आंखें बंद करके सो रहे हैं, आंखें खोल के सो रहे हैं, तो उनकी आंखें भी खुल गई होगी। तो दोस्तों उनको जरूर शेयर कर दीजिए। आप ये डिबेट वीडियो देखने आए तो मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप एक जागरूक हिंदू हो, तो आप अपनी आंखें खुली रखे हुए हो और आप सजग और सतर्क भी अवश्य होगे, ऐसा मैं जानता हूँ, ऐसी मेरी समझ भी है। तो दोस्तों ऐसी ही अमिताभ अग्निहोत्री जी की ज़बरदस्त डिबेट वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।